ओम शांति। आज की तारीख है 10/1/15 और हम सभी सुनेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनमोल ज्ञान रत्न अपने स्वमुख से उच्चारण किए वो सारे महावाक्य जो ज्ञान मुरली के रूप में। तो आज की ज्ञान मुरली के शीर्षक को सुनते हैं। पहले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है आज का, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए। मीठे मीठे शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को बेहद की राजाई देने के लिए और उसके लिए हमें राजयोग की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो कौन सी दो बातों पर हमें पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है, एक है पढ़ाई और दूसरा है सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर युग से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत बजा है आज का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं यही धरती के सितारे हैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी कि तुम्हारे तीर्थ हैं, घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। तो हमारे तीर्थ कौन से हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। तो बाबा कहते घर में बैठ चुपके से बाबा को याद करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? अपने प्यारे घर मुक्ति धाम में पहुंच जाते हैं। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संत आदि के तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद का डायरेक्शन मिलता है, वो है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत है ना। ये एक निराकारी मत निराकार बाप आकर के देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। संसार के अंदर सबसे ऊंचे ते ऊंची मुक्ति और फिर है जीवन मुक्ति, जो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के अंदर सुख और शांति के नाम से चाहते हैं। इन बातों को दुनिया जानती नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं। बस ऐसे ही कह देते हैं कि हम निराकार को मानते हैं, परंतु निराकार मत क्या है और उस मत से कैसे हमें ऊंचे ते ऊंचे पद की प्राप्ति होती है, ये किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते बस ऐसे ही कह देते हैं। तो अनेका अनेक मतें हैं। सतयुग में तो होती ही है एक मत, कलह युग में है अनेक मत। अनेक धर्म हैं, लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचे ते ऊंची मत देते हैं, ऊंच ते ऊंच बनने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बनाया है, क्योंकि नए प्रकार के चित्र हैं तो वो पूछते हैं मुख्य बात क्या है। बाबा कहते उसमें मुख्य बात कौन सी समझाएंगे हम बच्चे? तो बाबा सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बोलो उनको कि ये रचता
और रचना के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। जिस ज्ञान से हम क्या बनते हैं? आस्तिक बनते हैं। और आस्तिक बनने से क्या होता है? तो बाबा कहते हैं बाप से वर्षा मिलता है, और नास्तिक बनने से हमने वर्षा गंवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही ये है, क्या? नास्तिक को आस्तिक बनाना। ये परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंचते ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। और वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल न सके। इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, और भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। ये बाबा और ये दादा, हाँ, त्रिमूर्ति में ऊपर में शिव बाबा, नीचे बैठे हुए ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ कि ये है बाबा, माना आत्माओं का पिता शिव बाबा, और ये है दादा, यानी हम आत्माएं भाई भाई, तो ये है हमारा बाबा दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो हम जानते हैं क्या होता है, विकर्म विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में हम आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। तो ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं कि इसमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान, हाँ, बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए, अर्थात बार बार स्मृति में आते रहना चाहिए। कोई का योग है तो ज्ञान नहीं, फिर धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा न करे तो वो क्या काम के, वो दिल पर कैसे चढ़ सकते। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट है ही रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य ये भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है ये भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले जब कोई अंदर आए तो उनको पहले बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं बेहद के सुख का वर्षा देने। तो उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो फिर वो वर्षा कैसे देते हैं? तो खुद कहते हैं, अर्थात शिव भगवान वाच, मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए, वो बहुत कम है। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख करके देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करके याद में रहना है। कर्म तो करना ही है,
यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो फिर बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पार्ट तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा कहते जो भी अभिनय करना है वो तो करना ही होगा, परंतु अभिनय करते हुए बुद्धि में याद किसकी रहे? परम पिता परमात्मा की याद के साथ हम कर्म करेंगे तो हम कर्म योगी भी सिद्ध होंगे। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है। कोई लिखते हैं कि आधा घंटा याद किया, पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला जपते हैं। ऐसे भी नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। हाँ, जैसे कहते हैं ना, माला तो कर में फिरे, मन फिरे चहु और। तो बाबा कहते तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। ये तो है अजपा जाप, नई बात है ना। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम देने से कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो। बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। किससे हमारी प्रीत है? वो परम पिता परमात्मा, उनसे हमारी प्रीत है। मनुष्यों को तो न आत्मा का ना ही परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे न सके। ये त्रिमूर्ति सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना, राजाएं थोड़े होते हैं। उन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है, प्रजा ढेर बनती है। बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर उच्च पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दें, खाने लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। कईयों के पास इतना धन होता है जो वो सोचते हैं कि हम बाबा के बन जाएंगे तो हमारे पास हमारे लिए भी खाने के लिए तो है ही। तो सर्विस का शौक होने के कारण सोचते हैं हम सर्विस को भी छोड़ दें और बाबा की सेवा में लग जाएं। परंतु बाबा क्या कहते हैं? परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हरेक की सरकमस्टेंसेस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हरेक का हिसाब किताब देखकर राय देते हैं। तो बाबा का कहने का भाव क्या है कि बच्चे अगर सर्विस छोड़ते हैं और सेवा में लगना चाहते हैं तो उनका काम है पहले अपने मीठे मीठे बाप दादा से राय लेना और फिर जो राय मिले उस पर चलना। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? हाँ, फिर बाबा भी देखते हैं कि ये कुमार है, सर्विस कर सकते हैं, तो बाबा उनको कहते हैं सर्विस करो, बेहद के बाप से वर्षा लो। बाकी उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं कि हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएंगी। वो समझते हैं पिछड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ा ही है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं
जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं सेवा में जितना सफल कर सकें, हमें सेवा में उसको सफल करना है। तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना है, यानी जो ज्यादा सर्विस करते हैं, जो ऊंच पद पाने वाले बच्चे हैं बाबा के, तो बाबा कहते हैं उन्हों का रिगार्ड भी रखना है, इनसे सीखना है। 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वो ऊंच पद पाएंगे, तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इससे ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। हाँ, सभी नोट करेंगे। मीठे मीठे बाप दादा जोर दे करके हमें ये बात बता रहे हैं कि बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। ये है बेहद की पढ़ाई, क्योंकि बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, ये हद की पढ़ाई नहीं, हद का पद नहीं मिलता। ये बेहद की पढ़ाई, बेहद का पद मिलता है, बेहद की राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़ करके प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास, वह शाहूकार के पास जाके जन्म लेते हैं, यानी दान का उनको ये पुण्य का फल मिलता है, परंतु वो है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, सर्विस का ओनर रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं ऐसा सर्विस का शौक अजून कोई में है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना, ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति से समझाते हैं। मेडल शादी के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है, ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। बाबा को ये चित्र सदैव बड़ा प्यारा लगा है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा है तो कल फिर राहु की दशा भी बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पाठ को देखना होता है। बाबा का देखो कितना ड्रामा में विश्वास, ड्रामा के ढाल पर बाबा अपनी साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर के हर एक का पाठ देखते रहते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। नेचुरली बहुत मेहनत करने वाले तो कम ही होंगे। हो सकता है ग्रहाचारी उतर जाए, ग्रहाचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। जैसे ही ग्रहाचारी उतरेगी तो फिर से प्रगति के लिए क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करके तीव्र पुरुषार्थ कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए। हाँ, बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि ये समय ऐसा है कि मेहनत करके भी अपना जीवन बनाना चाहिए। क्यों? नहीं तो बाबा कहते हैं कि नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी, अर्थात हमारा जीवन बनते बनते रह जाएगा। समझेंगे कल्प पहले मौफिक ग्रहचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे पद भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो एक कर्म का कायदा है। ऊंचते ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय बाबा कहते हैं कोई समझ न सके। आशा करती हूँ आप लोगों ने तो समझ ही लिया है। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा।
तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किसने नॉलेजफुल बनाया हम बच्चों को? मीठे मीठे शिव बाबा ने। तो बाबा को तो ये चित्र देखकर बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम पढ़ कर के ये बनते हैं। ये बनते हैं माना लक्ष्मी नारायण के समान बनते हैं। पढ़ाई से ही तो ऊंच पद मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिलेगा। नहीं, बाबा विशेष नोट कराते हैं, आप भी नोट करें कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है और पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है। उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। तो पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वो झट कहेंगे हमको ये मिल सकता है। हाँ, क्यों नहीं मिल सकता है। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्त देते हैं। अब इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई न कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है, क्योंकि वैसे ही शिव का मंदिर है तो उस मंदिर में जाते ही वह हैं जो ज्यादा शिव को मानते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में जा करके शिव का परिचय देना ये तो बहुत सरल सेवा है। कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट के आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंचते ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। ये मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं ये मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए बुजुर्ग कभी ये न सोचे कि अभी हम तो वानप्रस्थी हो गए, हम क्या सेवा करेंगे। नहीं, बाबा राय देते हैं कि बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस। बाप कहते हैं मन मना भव अक्षर हो। भगवान वाचा है ना, कृष्ण थोड़े ही भगवान है। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा इस कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। सबसे अच्छी सर्विस तुम शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। बोलो, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय ही नहीं है। एक प्रभु की याद ही ऐसी है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है। हाँ, स्वयं शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मेरे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे।
कि ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो, ये है ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ये पद लेते हैं। तो इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस नहीं हुई है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, शाहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते गरीब को फ्री में दो, शाहूकार को भी चित्र दो, भले वो अपना कल्याण करे, पर उसको ये भी ध्यान खिंचवाओ कि अगर तुम छपाएंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, औरों का भी बहुत कल्याण होगा। तो ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। हाँ, बाबा कहते बच्चे करके तो देखो। अच्छा, कौन करेगा अभी एक सेवा? मेरे ख्याल से सभी के ध्यान पर ये बात आ गई है। तो आशा करती हूँ कि हम थोड़ी हिम्मत रख करके, देही अभिमानी हो करके शिव के मंदिर में जाकर शिव बाबा का परिचय सभी को दें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। तो नंबर 1 है ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। बाबा कहते बिगर धारणा के सेवा करेंगे तो क्या होगा? उससे वो प्रभावित नहीं होंगे, उनको हमारी बातें बुद्धि में नहीं बैठेगी। तो बाबा कहते ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं तो उनके लक्षण अच्छे हैं, उनका रिकॉर्ड भी जरूर रखना है। नंबर 2 है कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है और दिल साफ रखनी है। इसका मतलब दिल में कुछ उनसे प्राप्त करने की भावना नहीं, परंतु बाबा का परिचय हम उनको दें तो दाता बनके देने वाली दिल रखनी है। वरदान है आज का साथी और साक्षीपन के अनुभव के द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। हाँ, शिव बाबा हमारा साथी है और हम बच्चों को जो कुछ भी दे रहे हैं, चाहे मुझे दे रहे हैं, चाहे अन्य को दे रहे हैं, सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम साक्षी होकर के सभी के पार्ट को देखने के अनुभवी बनकर और सभी के साथ व्यवहार करें तो बाबा कहते हैं सदा सफलता मूर्त रहेंगे। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे। और जिनका साथी, ध्यान से सुने, और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हैं, वे सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाते हैं। कितनी बड़ी फायदे की बात बाबा ने बताई। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। हाँ, भक्ति में कहते बस प्रभु का एक दर्शन की एक झलक देख ले, एक थोड़ा सा प्रभु हमें अनुभव करा दे। आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इस खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। बाबा कहते हैं
भक्ति में कितना पुकारते, झलक के लिए तड़पते, और आप तो सर्व संबंधों के साथी हो गए और बाबा हमारा सर्व संबंधों से साथी बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं इस ही रूहानी खुशी और नशे में रहें, ऊंचे ते ऊंचे नारायणी नशे में रहें कि पाना था सो पा लिया। हाँ, क्या पाना होता है? बस भगवान मिल गया माना सब कुछ मिल गया। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अतः याद रहे, जब मन उदास हो, खुशी गायब हो जाए तो समझ लो हम व्यर्थ संकल्पों में रमण कर रहे हैं। तो हम तुरंत अपने संकल्पों का बाबा की याद से परिवर्तन करें। अच्छा, अभी हम सुनते हैं अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए जो विशेष होमवर्क पॉइंट के रूप में जो रोज मिलता है, तो वो पॉइंट सुनेंगे। चेक करो, जो भी संकल्प उठता है वह स्वयं व सर्व के प्रति कल्याण का है। सेकंड में कितने संकल्प मेरे उठे, उसमें कितने सफल हुए और कितने असफल हुए। संकल्प और कर्म में अंतर न हो। बाबा कहते फिर चेक क्या करो कि जो संकल्प किया वो मैंने कर्म में किया, यानी व्यर्थ नहीं, समर्थ संकल्प किए और वो समर्थ संकल्प कर्म में लाया। संकल्प जीवन का अमूल्य खजाना है। हाँ, नोट करेंगे स्लोगन, संकल्प जीवन का अमूल्य खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते, वैसे एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि ये ईश्वरीय खजाने के रूप में हम बच्चों को प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।